औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ क्लास 9 एंड यूनिट नंबर 8 स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग। इस लेक्चर से पहले आपने पिछले लेक्चर जो सुने थे उसमें आपने पोइम की एक्सप्लेनेशन, समरी और पोइम का थीम भी सुन चुके हैं। थीम को एक दफ़ा रिवाइज करते चलते हैं। द पोइम पॉइंट्स आउट द अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड स्टिमुलेट्सली hints at the need to carry our on with the daily affairs of life। पोइम जो है वो एक्चुअली नेचर की जो अट्रैक्टिव साइड है और एक्साइटिंग साइड है उसको हमारे सामने रखती है, और इसके साथ साथ अगर वो नेचर को अट्रैक्टिव और एक्साइटिंग ब्यूटी कह रहा है तो उसके साथ साथ वो हमें एक ये भी लेक्चर दे रहा है, हमें एक लेसन ये भी दे रहा है कि इसके साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी भी चलानी है। जो ज़िंदगी की नीड्स हैं उनको भी कैरी आउट करना है, ज़िंदगी को भी साथ साथ लेके चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नेचर को प्यार करते हैं तो आप सिर्फ नेचर में ही बैठे रहेंगे, जी मुझे नेचर से प्यार है इसलिए मैं नेचर के साथ ही रहूँगा। तो लेकिन अगर ज़िंदगी को चलाना है तो उसके लिए ज़िंदगी की नीड्स को भी पूरा करना पड़ेगा। यानी कि एक्चुअली में जो लेसन यहाँ से मिलता है वो ये है कि हमें रियलिटी में और फैंटेसी में दोनों में बैलेंस कायम रखना चाहिए। फैंटेसी हमारे पास क्या है, हमारी इमेजिनेशन है जिसके ज़रिए हम नेचर को एंजॉय करते हैं, जबकि रियलिटी क्या है, हमारी रियल लाइफ है जिसमें हमें खाने की भी ज़रूरत होती है, पीने की ज़रूरत होती है, उसके साथ साथ काम करने की भी ज़रूरत होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो भी है। दिस वाज द थीम ऑफ द पोइम। सो हम ग्लॉसरी से स्टार्ट करते हैं और आज हम कॉम्प्रिहेंशन रिटन भी पढ़ेंगे। द फर्स्ट वर्ड इज़ वुड्स। वुड्स मीन जंगल, क्यूर अजीब अनोखा, हार्नेस लगाम या साज। आपने देखा होगा वो जब हॉर्स को रेडी करते हैं ना, घोड़े को, तो उसको खास किस्म का सामान पहनाया जाता है रेडी करने के लिए। तो जिसको पकड़ के घोड़े को खींचा जाता है तो उसको लगाम कहा जाता है। नेक्स्ट डाउनी नरम, फ्लेक बर्फ़ का गाला, फॉरेस्ट फॉरेस्ट का मतलब भी जंगल होता है, और क्यूर को यानी कि इसके सिनोनिम की बात की जाए तो वुड्स को आप फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, क्यूर को स्ट्रेंज भी कह सकते हैं, हार्नेस को कंट्रोल, डाउनी को सॉफ्ट और फ्लेक को वेरी लूज और मैस ऑफ स्नो। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु इज़ द स्पीकर इन द पोइम। पोइम में स्पीकर कौन है? द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द स्पीकर इन द पोइम। पोइट जो है वो खुद स्पीकर है, यहाँ पे खुद बात कर रहा है, अपने आप को सारी कहानी सुना रहा है कि वो उसने कहाँ से सफ़र स्टार्ट किया था, कैसे सफ़र स्टार्ट किया, कैसे उसकी एंडिंग हुई, उसने क्या क्या रास्ते में देखा और क्या नहीं देखा, वो किस इलाके में पहुँचा, वहाँ क्या क्या था, नेचर कैसी थी, एटेक्स्ट्रा एटेक्स्ट्रा। whom does the speaker refer to in the first stanza of the poem। पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट जो है वो स्पीकर जो है, जो बोलने वाला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, किस चीज़ का हवाला देता है। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोइम द स्पीकर रेफर्स टू द ओनर ऑफ द वुड्स हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम। पोइट जो है वो जो हवाला दे रहा है इस वक्त वो स्पीकर का दे रहा है। स्पीकर चूँकि इस वक्त प्रेजेंट नहीं है तो चूँकि वुड्स का ओनर जो है वो स्पीकर के सामने प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो बार बार उसका हवाला दिया जा रहा है। वाई डज़ द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। स्पीकर जो है वो ईयर साल की सबसे इसको डार्केस्ट इवनिंग क्यों कहता है, सबसे तरीक शाम क्यों कहता है इसको। द पोइट इज़ अ ट्रैवलर। पोइट जैसा कि ट्रैवलर है, एंड इट इज़ अ नाइट एंड ही कांट गो अहेड। रात हो चुकी है और पोइट जो है वो इससे आगे मज़ीद नहीं बढ़ सकता। ही इज़ फैसिनेटेड बाय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वुड्स। जंगल की नेचुरल ब्यूटी जो है उसको देख के वो बहुत फैसिनेटेड हुआ है, हैरान हो गया उसको देख के। सो द स्पीकर स्टॉप्स देयर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। सो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय करने के लिए वो यहाँ पर रुक जाता है, और इसको डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर भी कहते हैं। वाई डज़ द हॉर्स इम्पेशेंटली वेट फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर। घोड़ा अपने मालिक के अगले हुक्म का इंतज़ार क्यों करता है। जैसे कि हमने पोइम में देखा था कि जब वो अपने हॉर्स को स्टॉप करता है तो हॉर्स को ये बड़ा अजीब लगा था, उसको स्ट्रेंज लगा था कि विदाउट एनी रीज़न और विदाउट एनी फार्म हाउस नियर बाय वो वहाँ पे स्टॉप क्यों कर गए हैं, वहाँ पे रुके क्यों हैं।
और फिर वो इम्पेशेंटली वेट करता है, बेसब्री से इंतज़ार करता है कि उसका मालिक उसको अगला हुक्म कब दे और कब यहाँ से वो नए सफ़र स्टार्ट करे। द हॉर्स इम्पेशेंटली वेट फॉर द नेक्स्ट मूव ऑफ हिज मास्टर बिकॉज दे हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए जो घोड़ा है उसको एक लंबा सफ़र तय करना है। सो इस वजह से वो चाहता है कि उसका मालिक जो है उसको जल्दी से हुक्म दे और वो ये जगह छोड़ के इसे आगे चल दे। द क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर, व्हाई डजंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग टू एंजॉय द नेचर्स ब्यूटी। हमने देखा है कि स्पीकर जो है वो नेचर की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड है, लेकिन वो उस नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय करने के लिए ज़्यादा देर तक रुकता क्यों नहीं है। हालांकि जो चीज़ हमें एक्चुअली में होता ही है कि जो चीज़ हमें प्यारी लगती है हम उसको रुक के देखना चाहते हैं, उसके पास रुकना चाहते हैं, उसको रुक जाते हैं और काफ़ी टाइम भी हम स्पेंड कर जाते हैं। लेकिन पोएट जो है वो क्यों नहीं रुकना चाह रहा, वो वहाँ से क्यों चल दिया है। ही डजंट स्टॉप देयर, वो वहाँ पे नहीं रुकता फॉर अ लॉन्ग टाइम, बड़े ज़्यादा टाइम के लिए, बड़े ज़्यादा वक्त के लिए, बिकॉज ही हैज़ टू डू मैनी थिंग्स टू फुलफिल हिज प्रोमिसेस। उसको अपने वादे पूरे करने के लिए, उसको अपने अहद पूरे करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं। उसको अगर ज़िंदगी जीनी है तो उसने कमाना भी है, ज़ाहिर है खाना भी है, बिजनेस भी करना है, उसको अपना सफ़र भी करना है। सो दैट्स वाई ही हैज़ टू गो फ्रॉम देयर, उसको वहाँ से जाना था, इसलिए वो ज़्यादा देर नहीं रुक सका और नेचर की ब्यूटी को इंजॉय नहीं कर सका। होप सो यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट दिस यू कैन आस्क मी, आई विल बी विद यू विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।